रुके फिर रुकता हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आपने सही कहा जो डाउनटाउन या ओल्ड सिटी के ओरिएंटेड हैं। इसमें मेन फॉर एग्जांपल डलगेट से गोजवारा हम लोग जो मेन रोड है डलगेट गोजवारा रोड है, नालेमार रोड है, फिर ये जो करणनगर से दरिश कदल का स्ट्रेच है। सो दीज आर काइंड ऑफ 3 मेन एंट्रीज इनटू द ओल्ड सिटी। इनको अपने आप में भी एज प्रोजेक्ट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। दिस करणनगर, दिस गोल मार्केट एरिया हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम नेक्स्ट लाल चौक इन श्रीनगर। तो इसको उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसी तरीके से इसमें काम किया जा रहा है। फिर जब हम ओल्ड सिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी जो हमारा नौहट्टा एरिया है, मलारटा एरिया है, उस बोहरी कदल एरिया है, उसको टेकअप किया गया है। फिर जो हमारे हेरिटेज मार्केट्स हैं, बोहरी कदल, जैना कदल, महाराजगंज मार्केट है, उसको लिया है। फिर जब हम यहाँ अली कदल की तरफ जाते हैं, नवा कदल, नवा बाज़ार एरिया की तरफ जाते हैं, पत्थर मस्जिद की तरफ जाते हैं, वो सारा एरिया हमने रीडेवलपमेंट के लिए और अर्बन रिन्यूअल के लिए टेकअप किया है। नाउ डाउनटाउन का काम थोड़ा सा जो है इट्स अ लिटिल डिफरेंट एंड मोर चैलेंजिंग दैन एनी अदर वर्क। उसका रीज़न ये होता है वहाँ एक तो हमारे पास जगह उतनी अवेलेबल नहीं होती है, दूसरा दोनों साइड से जो घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, दे आर वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर्स, उसमें डैमेज का भी खतरा होता है। तो बड़ा एक केयरफुली प्लान तरीके से काम करना पड़ता है। तो इन सभी एरियाज़ में वी आर लेइंग सीवरेज का आइडिया ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन जगहों पे जहाँ डेडिकेटेड जो है सीवर, जो गंदा पानी है वो उसमें चला जाए। सीवरेज, इसी तरीके से जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज पे काम किया जा रहा है, ड्रेनेज नेटवर्क्स ले किए जा रहे हैं। फिर काफ़ी जगहों में जैसे मलारटा है या महाराजगंज है, इन एरियाज़ में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी अंडरग्राउंड कर रहे हैं। फिर जो उसके बाद हमारा जो सरफेस बनता है उसको 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीट्स हैं। कुछ रोड्स हैं जहाँ विच आर रेगुलर, आई वुड से वेहिकुलर ट्रैफिक ओरिएंटेड रोड्स, हमारे डलगेट गोजवारा है या नालेमार रोड है। फिर कुछ उनमें जो आपका यूनिफॉर्म कैरियज हैज़ बीन मेड, जंक्शन इंप्रूवमेंट की जाती है, प्लस दोनों साइड से वी हैव प्रॉपर स्पेसेस फॉर पीपल टू वॉक। फिर कुछ और जगह हैं जहाँ कुछ और रोड्स या स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे विच आर शेयर्ड स्ट्रीट्स, वहाँ सेग्रीगेशन अलग नहीं है बट कुछ ट्रैफिक साथ में अलाउड है। दे आर मोर लाइक कॉबल्ड स्ट्रीट्स जहाँ ट्रैफिक भी मूव कर सकता है, लोग भी चल सकते हैं। फिर हमने कुछ स्ट्रीट्स को, कुछ एरियाज़ को कम्प्लीटली पेडेस्ट्रियनाइज किया है जहाँ गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी, सिर्फ वहाँ पेडेस्ट्रियंस या जो है नॉन मोटराइज ट्रैफिक जो साइकिलिंग वगैरह का वहाँ पे अलाउड होगा। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डाउनटाउन में है, जो हमारा जिसको हम वर्निकुलर आर्किटेक्चर कहते हैं, हमारा जो दजी दीवारी का हेरिटेज जो है आर्किटेक्चर है, इन जगहों पे तो हर जगह वो आपको दिखता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जो जिनकी डिटोरिएशन हो गई है, जो डैमेज हो गए हैं, काफ़ी जगहों पे नए स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो समहाउ दैट हेरिटेज कैरेक्टर हैड बीन काइंड ऑफ लॉस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो उसके लिए भी हम लोग जो हेरिटेज ओल्ड मार्केट्स हैं, ओल्ड सिटी है, वहाँ फसाड रेस्टोरेशन का काम भी साथ में किया है कि जब आप इन जगहों पे जाएंगे जो भी आपको बिल्डिंग्स दिखेंगे वो आपको उसी यूनिफॉर्म दजी दीवारी फसाड में दिखेंगे, उसी कैरेक्टर में दिखेंगे। जो उसमें डिटोरिएशन, चाहे जो वुड वर्क वहाँ हुआ था या जो ब्रिक वर्क वहाँ हुआ था या सुर्खी का काम जो वहाँ पे हुआ था, वो आपको इन रिस्टोर्ड कंडीशन में मिलेगा। सो इवेंचुअली आइडिया ये है कि जब आप चाहे तीनों डलगेट गोजवारा है या करणनगर साइड से है या जो नालेमार साइड से जब ओल्ड सिटी की तरफ जाएं, फिर जब आप ओल्ड सिटी को देखेंगे तो आपको एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड जगह मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं तारें लटकी हुई हैं, कहीं कोई जो है घर का फसाड टूटा हुआ है और नीचे टाइल लगी हुई। इट विल बी अ कम्प्रहेंसिवली विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन दीज प्लेसेस। 3 चीज़ें, एक इसमें 2 पहलू हैं। एक, जब भी कहीं पे भी आप काम शुरू करते हैं, आप अगर कोई घर भी अगर बना देता है, घर एक छोटा काम होता है, अगर आप स्केल के साथ कंपेयर करें, उसमें भी आपको फाउंडेशन बनानी होती है, खोदना पड़ता है, बहुत सारा, इट्स अ इनकन्वीनियंस। रोज़गार जुड़ा है हमारी ट्रेड फर्टर्निटी का इन मार्केट्स के साथ में। सो इनका जो लाइवलीहुड है दैट गेट्स अफेक्टेड, फुटफॉल इफेक्ट हो जाती है जब काम चल रहा होता है। बट मुझे बड़ी खुशी है टू से दिस
कि जिस तरीके से पीपल आर सपोर्टिंग, जिस तरीके से द मार्केट एसोसिएशंस आर सपोर्टिंग, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। कई बार किसी शॉपकीपर ने एनक्रोचमेंट किया होता है तो हमारी टीम जाती है एनक्रोचमेंट रिमूवल करने के लिए, वो रेजिस्ट करता है, लेकिन जो बाकी एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं वो उसको खुद ही जो है समझाते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, या ये हमारे लिए ही काम हो रहा है। सो आई थिंक दिस वर्क वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, श्रीनगर में ये मुमकिन ही नहीं था अगर इसमें लोकल कम्युनिटी की या लोकल मार्केट एसोसिएशंस की उन्होंने अगर इसमें साथ नहीं दिया होता। और इस समय अगर आप अभी भी मलारटा जाएंगे या आप इस समय महाराजगंज फिर से चले जाएं, बाकी जगहों पे चले जाएं, आई थिंक दे आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द वर्क। और हम भी इस चीज़ का काफ़ी वेरी सेंसिटिव टू दिस फैक्ट कि ये ऐसा नहीं है कि यू जस्ट बुलडोज करके कुछ भी कहीं भी शुरू कर दोगे। वी हैव टू टेक लोकल पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, लोकल कम्युनिटी इनटू कॉन्फिडेंस। कई बार किसी की जेन्युइन डिमांड नहीं होती है, कई बार मैं 4 इंसिडेंसेस आपको उसी एरिया की बता दूंगा कि कोई देयर इज़ वन पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ डूइंग हल्ला हुल्ला ओनली बिकॉज उसने 4 फीट गली एनक्रोच की है। सो बट दे आर माइनर इंसिडेंट्स, दे आर एक्सेप्शंस, बट दे जो हमारा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मैग्नेमाइजेशन प्रोग्राम है, मोस्टली वी हैव डन इट। हमने क्योंकि मैग्नेमाइजेशन में टेम्परेचर इज़ हाईली डिपेंडेंट, इट्स ऑन टेम्परेचर। सो इस समय व्हाट वी आर नाउ फोकसिंग ऑन इज़ जहाँ जहाँ हमें नॉन मैग्नेमाइजेशन वर्क्स, जहाँ पे ग्रेड वर्क काम करना है, जहाँ जो है सोलिंग का काम करना है, जो मेटल वर्क का काम है, वो इस समय हम लोग दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डन राइट नाउ। That will go on in this kind of a time when magnemization is not possible. Magnemization फिर once temperature improves after the winter it will be resumed. इसमें भी दो चीज़ों पे थोड़ा सा, because this is very important. पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स या हमारे काम इस तरीके से डिज़ाइन होते थे, कॉन्ट्रैक्टर काम करता था फिर निकल जाता था कि कहीं लाइटें लगानी है, 10,000 लाइटें लगा दी उसने, उसके बाद निकल जाता था। इस समय जो मॉडल हमने श्रीनगर में जो अडॉप्ट किया है स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से पर्टिकुलरली, इट्स एन एनवीटी बेस्ड सर्विस मॉडल फॉर 7 years। इसका क्या मतलब है, अगर हमें 50,000 लाइटें शहर में लगानी थी, लगभग 1 लाख के आसपास टारगेट है, 70,000 के आसपास ऑलरेडी लग गई हैं, टोटल 1 लाख के आसपास लगनी है। नाउ काम वर्क इज़ नॉट कि आपने लाइट लगा ली, पैसे ले लिए और भाग गए। काम है कि आपको 7 साल तक ये लाइट मेंटेन करनी है, और पैसे आपको अभी नहीं मिलेंगे, पैसे आपको इंस्टॉलमेंट्स में 7 साल में मिलेंगे। और हर किसी महीने के एंड में इनको एक सर्टिफिकेट जाती है जो पूरा फील्ड स्टाफ की तरफ से कि हाँ जी आपने 1 महीने में इंश्योर किया कोई लाइट ख़राब नहीं हुई। अब लाइट अगर ख़राब है तो आपको 24 घंटे या जो है 36 घंटे में इस लाइट को रिप्लेस करना है। लाइट 10 बार आपको रिप्लेस करनी पड़े, आपकी जिम्मेदारी, यू हैव टू रिप्लेस दैट। तो इसमें गुजारिश यही है कि जहाँ जहाँ, क्योंकि सिटी का स्प्रेड काफ़ी है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, जबकि इनको भी हमने काम पे लगा रखा है कि खुद भी आप चेक करेंगे, हमारी टीम भी चेक करती है। जब भी आपको लगेगा कहीं लाइटें लगाई गई थी ख़राब हो गई हैं, तो तुरंत हमें चाहे जो कंट्रोल रूम के ज़रिए या एसएमसी के ऑफिशियल्स के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, इस समय यू हैव नंबर्स, यू हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग इज़ देयर, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं, आप हमें इन्फॉर्म करें, वील इंश्योर दैट दीज आर डन।